चीज़ ये है कि आप चले, मुहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं ना, अगर वो हुकूमत के बिहाफ पे कह रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो 1985 से मुख्तलिफ औकात में आती रही है। मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है ये बताएं ना मुहसिन नकवी साहब। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ये बताएं ना मुहसिन नकवी साहब। ये जो आप आज कॉकरोच निकल आएंगे और सबको लड़ देंगे, तो कॉकरोच निकले थे, फिर उन कॉकरोच के साथ क्या हुआ, उनको हमने रोन डाला। तो ये इतना आसान जवाब नहीं है जितना आसान जवाब वो हर चंद साल बाद 70 से देख रहे हैं। लोकल बॉडीज़, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, इनको भी एक टूल बना के पेश किया जाता है टू डिरेल द डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो बैड गवर्नेंस है उसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन इस सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जाता, इस निज़ाम को चलने ही नहीं दिया जाता। इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं, कभी बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दे दिया जाता है, कभी गैर जमाती निज़ाम का, जमातों का इंतखाबात के ज़रिए सिस्टम लाया जाता है, कभी हाइब्रिड सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। क्या चीज़ है हाइब्रिड? फिर आप कैसे कहते हैं कि जमहूरियत नाकाम हो गई? आपने जमहूरियत आने कब दी इस मुल्क में? इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को चलने देते तो मैं उस पोजीशन पे आता कि ये सिस्टम चल रहा है, ये निज़ाम सही है। आप तो निज़ाम को चलने ही नहीं देते, तो वो जो सिस्टम है जो निज़ाम को नहीं चलने दे रहा, उस सिस्टम को आप ब्रेक करें। तो ये तो मेरे और पार्लियामेंटेरियन या एमएनएस का काम है, एमपीएस का काम है कि मैं उनसे कहूं कि आप सिस्टम नहीं चलने दे रहे, आप नहीं चलाने दे रहे। यहाँ ज़रा चलने दिया जाता है तो सिस्टम को उलट दिया जाता है। आज भी यही बातें हो रही हैं। ये 26वीं और 27वीं तरमीम क्या डेमोक्रेटिक वो हैं, अमेंडमेंट्स हैं? क्या जो जुडिशरी की पावर्स कर्टेल की गई हैं ये डेमोक्रेटिक वो है? ये किसने किया ये बताएं मोहसिन नकवी साहब। ये बताएं कि मीडिया का जो कंट्रोल है ये कौन कर रहा है इस चीज़ को, ये बताएं। तो जब वो आप ये कहते हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा, ये निज़ाम नाकाम हो गया है, तो उसकी वजूहात भी बताएं कि वो निज़ाम क्यों नाकाम हुआ है, वो सिस्टम क्यों नाकाम हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है। तब तो हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हाँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, आज से नहीं हमेशा से हामी हूँ। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि 18वीं तरमीम को सही मानों में अगर उस पर अमल होता तो पावर्स वो होती। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर, आप छोटे यूनिट्स बना लें, आप सूबे बना लें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लें, जब तक ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा आप कोई भी निज़ाम इस मुल्क में नहीं चल सकता। पहले तो बिलावल ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, बिलावल भी बताएं और नवाज शरीफ भी बताएं कि पाकिस्तान में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था वो क्यों नहीं बना। आज जब वो आज़ाद कश्मीर में ट्रूथ कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि यहाँ जो बनना था वो क्यों नहीं बना, और उसमें बहुत सी चीज़ें आनी थी। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो आज जो असेंबली का इजलास हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि अभी आप इलेक्शन में गए हुए हैं, अभी उसका एक फ़ेज़ मुकम्मल है, अभी 2 फेजेज़ और होने हैं। इस वक्त उस असेंबली की क्या रिप्रेजेंटेशन है? आज की भी सेशन में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने तो वो तो गालबन नहीं थे उसमें, लेकिन अदरवाइज़ भी अगर होते भी तो अब नई असेंबली जब आएगी उसके सामने अगर ये आप करारदाद पेश करें, उसके सामने ये तजवीज़ पेश करें तो ज़्यादा मुनासिब होता, बजाय इसके कि एक ख़ास एटमॉस्फेयर में आप ये करारदाद, या तो फिर आप इन इलेक्शन के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी की जैसे तैसे भी बनी थी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया ट्रूथ कमीशन? बनाते ट्रूथ कमीशन, उन्हें किसने रोका था? आज जब आप ये बात कर रहे हैं, करारदाद पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर होता कि इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता। बहरहाल अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं भी बने तब भी एज एन अपोजिशन पार्टी वो ये मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर बने तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी डेमोक्रेटिकली भी अच्छा होता कि अगर कोई जो भी लोग इलेक्ट होकर आते उस इलेक्टेड असेंबली में ये करारदाद पेश की जाती। और ये बात दुरुस्त है कि कोई भी इलेक्शंस हो जाए, असेंबली बन जाए, जो लोग इलेक्शन का हिस्सा नहीं हैं वो उनके साथ कश्मीरियों की अच्छी खासी तादाद है, लिहाजा उनके साथ बैठ के आपको ये ट्रूथ कमीशन की बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बिलावल ने, जो उसके मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम एक कन्वेंशन बुलाएंगे, उसमें अपोजिशन को भी बुलाएंगे, उसमें सिविल सोसाइटी दूसरों को बुलाएंगे, और आज़ाद कश्मीर में
एक बुनियादी जो तब्दीली लानी है इलेक्शन के हवाले से, आइन के हवाले से, उस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें जिस वक्त की जाती हैं वो वक्त ऐसा है कि जब आप एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, जब आप एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असल चीज़ ये कि जब नई असेंबली बनेगी, उस असेंबली में ये चीज़ आनी चाहिए और बनना चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए।